मैंने अपने फर्स्ट 10,000 आज से करीबन 1 साल पहले कमाए थे। वो एक प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस मॉडल था। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी बिजनेस मॉडल से मैंने कमाए। उससे पहले मैं आपको छोटी सी जर्नी बता देता हूँ। सो आज से करीबन 1.5 साल पहले की बात है कि आई स्टार्टेड ए यूट्यूब चैनल जो संदीप महेश्वरी के लॉन्ग वीडियो होते हैं। ओके, तो उसको मैं कट कट करके उसमें शॉर्ट्स में डाला करता था। उसके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे मतलब हो गए थे। बट मुझे कहीं से पता चला कि भाई ऐसे पैसा तुम नहीं कमा पाओगे शॉर्ट्स डाल डाल के, वो भी किसी के। तो फिर मैंने वो चीज बंद कर दी। एंड तब मेरी 12वीं चल रही थी शायद। एंड उसके बाद 12वीं मेरी खत्म हो गई एंड मैं आ गया कॉलेज में। तो कॉलेज में आने के बाद मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई जिसके थ्रू मैंने ये 10,000 रुपीज कमाए। उस बिजनेस मॉडल का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। जिनको नहीं पता उसको बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कि कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है एंड उसको तुम्हारे थ्रू सेल होता है तो तुम्हें एक परसेंटेज अमाउंट मिलता है, एक कमीशन मिलता है, जिसको बोलते हैं एफिलिएट इनकम। तो जिसको बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां है, बट ये जो कंपनियां होती है उसके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे। तो अभी डिजिटल प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां चल रही है कि जिसके हमें कोर्सेज ऑनलाइन सेल करने होते हैं एंड जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मिलता है। कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, शेयर मार्केट का कोर्स है, ए का कोर्स है, या फिर इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स है। इस टाइप के उसके अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं। ओके, जो कि बनाना एक ही बार होता है। मान लो 3,000 का वो कोर्स है तो वहां से हमें 2,000-2,500 के समथिंग कमीशन मिलता है एंड बाकी का 400-500 रुपीज कंपनी के पास जाता है। तो इस टाइप का बिजनेस मॉडल रहता है जो कि भाई स्टार्टिंग में मेरे को अच्छा लगा कि भाई अच्छा बिजनेस मॉडल है, ये वो है। बट वहां से मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई लीड्स लाना, कि क्लाइंट लाने के लिए हमें लीड्स तो चाहिए ना, तभी हम उसको सेल कर पाएंगे। तो भाई लीड्स लाना, फेसबुक एड्स वगैरह सीखा। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, कि भाई लीड्स आ रही है उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तुम्हें वीडियोस बनाने पड़ेंगे ऑनलाइन। तो इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह बनाए। उसके बाद सीखना है कि सेल कैसे करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तुम्हें ऑनलाइन सेल करना है कॉल के थ्रू। तो भाई उसको कन्विंस करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, उसको समझाना। तो वहां से सेल्स सीखा। तो ये सारी चीजें वहां से मेरे को सीखनी मिली एंड इसी बिजनेस मॉडल से मैंने कोर्सेज सेल कर करके मैंने अपने फर्स्ट 10,000 रुपीज कमाए थे। बट यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई ये बिजनेस मॉडल स्केलेबल नहीं है, कि इसको हम अच्छे से स्केल नहीं कर सकते, अच्छे से इसमें पैसा नहीं कमा सकते। पता नहीं मेरे को अंदर से रियलाइज हो गया एंड ये बात सच है। क्योंकि आप देखो ना कि किसी कंपनी का हम कोर्स सेल कर रहे हो तो उससे तुम कितना ही कमा लोगे। तो फिर मैं रिसर्च करने लगा, फाइंड आउट करने लगा। तभी मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि है SMMA, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। जो कि एक बंदा उसका कोर्स सेल कर रहा था। तो मैंने उसका कोर्स परचेज किया जो कि फॉरेन में था। होगा कि फॉरेन में आप मार्केटिंग करो एंड मैंने उस कोर्स को परचेज किया। उससे भी मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस है जिसको तुम मेटा मार्केटिंग दो, मेटा एडवर्टाइजमेंट दो एंड ये सर्विस सेल करो, ये बिजनेस है, इसको ऐसे आउटरीच करो, इससे सेल्स करो। तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, सेल्स मार्केटिंग इस टाइप के रिगार्डिंग। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। दिन पे इंस्टाग्राम पर डीएम्स भेजे जा रहा था एंड वहां पर मेरे से एक पर्सन ने बात की एंड मीटिंग बुक की। पता नहीं ऑस्ट्रेलियन बंदा था शायद। बट यहाँ पर एक और टर्निंग पॉइंट आता है कि भाई मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे को इंग्लिश में बात करना ही नहीं आता था। फिर क्या करें, तो फिर जो कोर्स लिया था उसकी कम्युनिटी थी। तो कम्युनिटी में दूसरा बंदा भी था, तो वो सेल्स में मास्टर था, उसने किया हुआ था। तो मैंने उसको अप्रोच किया कि भाई बंदा मेरा है, मैंने मीटिंग में लाया है, तुम आओ एंड उसको क्लोज करो। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो मैंने फर्स्ट एक सेल्स कॉल भी ली थी ऑस्ट्रेलियन बंदे के साथ। मैं तो बैठा था, वो बंदा बात कर रहा था। फिर हालांकि वो क्लोज तो नहीं हुआ, बट मेरे को ये चीज रियलाइज होगी कि भाई एट द एंड तुम्हें सेल करना पड़ेगा तभी तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा। तो भाई ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इंग्लिश तो भाई आनी बहुत जरूरी है इसमें। तो मैंने वो चीज छोड़ दी एंड मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज मैं इंडिया में ट्राई करूँ। तो खुद के लिए पहले रन किया एडवर्टाइजमेंट। तो वहां से लीड्स वगैरह आने लगी। तो मैंने सोचा कि अभी बिजनेस के लिए चीज करता हूँ। तो पहले जिम की नीश मैंने पकड़ी इंडिया में कि भाई जिम का बिजनेस है, उसके लिए ट्राई करते हैं। तो मैंने 1-2 क्लाइंट के साथ काम किया। उसको फ्री ट्रायल थी बेसिकली। बट यहाँ पर और एक चीज मेरे को नहीं मालूम पड़ी कि भाई तुम ऐसा बिजनेस मॉडल पकड़ो कि जो तुम्हें पैसा दे पाए। तो यहाँ पर ट्रायल लेके चले जाते थे वो लोग। मैं रिजल्ट भी देता था, उसको लीड्स भी देता था। फिर मैंने 2-3 अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग निश में मैंने काम किया एंड फिर मैंने निश पकड़ी वो जिसमें मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। तो यार मेरी जो मेन सर्विस है वो मेटा मार्केटिंग ही है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो। ओके, तो वो स्पेसिफिक कंपनीज के लिए हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं इंडिया में। तो यही है हमारा बिजनेस मॉडल अभी का। इसी को मैं आगे और स्केल करना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली होगी, जो कि है कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आएगी उसको पकड़ लो।
क्योंकि आपने देखा कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया था, उसके थ्रू मैंने एडवर्टाइजमेंट भी सीखी, सेल्स, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सारी चीजें वहां पर मैंने सीखी, जो कि मेरे को आज काम आ रही है। आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद करूंगा, उसके बाद थंबनेल, वो सारी चीजें मेरे को आती है, स्क्रिप्टिंग करना, फिर सेल्स, मार्केटिंग, वो भी मैं खुद सारी चीजें कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें मैंने की, तभी आप में आज कंबाइन सारी चीजें मेरे को काम आ रही है। तो यही चीजें, कुछ भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ में आए, पकड़ो एंड उस पर एक्शन लेकर काम करना स्टार्ट करो। दैट्स इट।